माघ मेला प्रकरण पर नागरिक समिति की रिपोर्ट जारी। शंकराचार्य को निशाना बनाने का आरोप, राज्य धर्म संतुलन बहाली हेतु उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म परिषद गठन की सिफारिश। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। प्रयागराज माघ मेला 2026 के दौरान ज्योतिर्मठ शंकराचार्य की पारंपरिक शोभायात्रा में प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर गठित एक नागरिक समाज तथ्य अन्वेषण समिति ने अपना विस्तृत प्रतिवेदन काशी में सार्वजनिक किया। समिति में पूर्व सीबीआई निदेशक एवं सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव, प्रख्यात चिंतक प्रो मधु किश्वर तथा सामाजिक कार्यकर्त्री ऋतु राठौर शामिल थीं। प्रतिवेदन के अनुसार 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के अवसर पर ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी पारंपरिक पालकी शोभायात्रा के माध्यम से संगम स्नान हेतु जा रहे थे। शोभायात्रा प्रशासन की पूर्व जानकारी और पुलिस सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक आगे बढ़ रही थी। इसके बावजूद संगम के निकट वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा यात्रा को रोक दिया गया तथा शंकराचार्य जी को पालकी से उतरने के लिए कहा गया। समिति ने प्रशासन द्वारा दिए गए संभावित भगदड़ के तर्क को असंगत बताते हुए कहा कि उपलब्ध वीडियो साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर ऐसी किसी तत्काल स्थिति के संकेत नहीं मिले। रिपोर्ट के अनुसार ये कारण बाद में कार्रवाई को उचित ठहराने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता है। प्रतिवेदन में आरोप लगाया गया है कि शोभायात्रा के साथ चल रहे श्रद्धालुओं पर बल प्रयोग किया गया तथा वेद विद्यार्थियों, बटुकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। समिति ने कहा कि यह केवल भीड़ नियंत्रण की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक स्थापित धार्मिक परंपरा और ज्योतिर्मठ की संस्थागत गरिमा में हस्तक्षेप था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि घटना के बाद शंकराचार्य जी की वैधता पर प्रश्न उठाते हुए नोटिस जारी किए गए तथा पॉक्सो अधिनियम सहित विभिन्न आपराधिक कार्यवाहियां प्रारंभ की गईं, जिनमें गंभीर प्रक्रियागत विसंगतियां दिखाई देती हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत का राज्य द्वारा कड़ा विरोध भी रिपोर्ट में उल्लेखित है। समिति ने इन घटनाओं को राज्य शक्ति के उच्च स्तर से संचालित समन्वित दुरुपयोग की संज्ञा देते हुए कहा कि यह मामला केवल एक प्रशासनिक विवाद नहीं, बल्कि धार्मिक स्वायत्तता और संवैधानिक मर्यादाओं से जुड़ा गंभीर विषय है। प्रतिवेदन में संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि धार्मिक मामलों का संचालन धार्मिक संस्थाओं के अधीन होना चाहिए, जबकि राज्य की भूमिका कानून व्यवस्था, सुरक्षा, अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं तक सीमित रहनी चाहिए। समिति ने आरोप लगाया कि व्यवहार में हिंदू धार्मिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जबकि अन्य धार्मिक समुदायों के मामलों में समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता। समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वयं पहल कर ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी से संवाद स्थापित करने, संबंधित अधिकारियों से सार्वजनिक क्षमा याचना सुनिश्चित कराने तथा उनकी सुरक्षा बढ़ाने की अनुशंसा की है। संरचनात्मक सुधार के तहत समिति ने उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म परिषद नामक एक वैधानिक स्वायत्त निकाय के गठन का प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट के अनुसार इस परिषद की अध्यक्षता ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी करें तथा इसमें मंदिरों, अखाड़ों और मठों सहित विभिन्न पारंपरिक हिंदू संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। समिति ने स्पष्ट किया कि यह अनुशंसा किसी व्यक्तिगत पक्षधरता के आधार पर नहीं, बल्कि ज्योतिर्मठ की ऐतिहासिक एवं संस्थागत भूमिका को ध्यान में रखते हुए की गई है। प्रतिवेदन में कहा गया कि भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ उत्तर भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है और विभिन्न संप्रदायों के बीच संतुलन स्थापित करने की क्षमता रखता है। सर, एक अपना शॉर्ट इंट्रो देते हुए आज ये यहाँ पे कार्यशाला हो रही है, नागेश्वर सर आए हैं, क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य और क्या? जी, मेरा नाम ऋतु राठौर है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ और फ्री हिंदू टेम्पल मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये एक हम लोगों ने सिविल सोसाइटी की जांच कमेटी बिठाई थी। नागेश्वर राव जी जो सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में, जहां पर हम लोगों ने जो 18 जनवरी 2026 को जिस तरह से माघ मेला में शंकराचार्य जी को रोका गया और वो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, बाटुकों की शिखा खींची गई, उसके ऊपर हम लोगों ने अपनी एक इंडिपेंडेंट जांच करी है। उस जांच की पूरी रिपोर्ट हम लोग आज सबमिट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। उसकी बुकलेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उसमें जो भी हमारी फाइंडिंग्स हमें मिली है वो हम लोगों ने आप तक पहुंचाया है। आपका उसमें कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। व्यूअर्स के लिए अगर मोटा जानना हो तो क्या कंक्लूजन पे आप? हमारा कंक्लूजन यही है कि यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रयागराज एडमिनिस्ट्रेशन में अपने जो उनके राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनको ब्रीच करके
एक हिंदू शंकराचार्य जी को, हमारे जो सर्वोच्च शंकराचार्य हैं, उनका अपमान किया है, उनके बाटुकों का अपमान हुआ है। ये बिल्कुल हमारी रिपोर्ट में विद फैक्ट्स, विद साक्ष्य, विद ऑल एविडेंसेस हमने उसको वहां पे प्रोड्यूस किया है। कुछ इसमें राजनीतिक भी आपको लग रहा है, कुछ राजनीतिक चीजें? देखिए, राजनीतिक मैं नहीं बोलूंगी, वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है। जो हमारे पास सामने साक्ष्य आए, फैक्ट्स आए, उन फैक्ट्स के हिसाब से हम जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहा उसको हमने प्रेजेंट किया है। और वहां पर माघ मेला सेंसेशनल आरोप ये लगा रहा है कि जो आकस्मिक गेट बना था, जो लोगों के लिए बनाया गया था, उसको तोड़ के ये लोग आपको आपके सामने वो वीडियो उन्हीं ने रिलीज किया है। और अगर आप वो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, हमने उस वीडियो को बहुत अच्छे से उसकी स्टडी करी, वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि इन लोगों ने तोड़कर बैरिकेड को हटाया, बल्कि अगर आप उसका ध्यान से उस वीडियो को डिटेल से देखेंगे तो सामने दिख रहा है कि एक बातचीत हो रही है। उस थोड़ी देर बातचीत होने के बाद जो है वो जो वहां पे पुलिसकर्मी खड़े हैं वही उस फाटक को खोल रहे हैं और उनको जाने का रास्ता दे रहे हैं। तो ये जो बोला जा रहा है, ये वीडियो के उस आधार पे जो हमारे सामने एविडेंस के रूप में प्रेजेंट है, उसमें ऐसा कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिला। काशीवासी जो कुछ कहना चाहेंगे? काशीवासियों से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे पॉलिटिकल व्यूज कुछ भी हो सकते हैं, हमारी जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक हिंदू होने के नाते हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च स्थान है। और वो सिर्फ एक पर्सन नहीं है, वो एक अभिमुक्तेश्वरानंद जी उनका नाम नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है जो आदि शंकराचार्य हमारे लिए छोड़ के गए। अगर इस पद की गरिमा को नुकसान होता है तो पूरे हिंदू धर्म को नुकसान होगा। तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ऑन प्रयागराज माघ मेला 2026 आप आए हैं, तमाम बातें हुई, क्या कंक्लूजन है सर और क्या कहेंगे? क्योंकि अभी भी काशीवासी जानना चाहते हैं कि शंकराचार्य जी का क्या हुआ था, क्या कंक्लूजन। अपना शॉर्ट इंटरव्यू। हमारा फैक्ट फाइंडिंग जो इंक्वायरी में ये निकला है, ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी का ऊपर राज्य शक्ति का प्रबल दुरुपयोग हुआ, यह है उसका जो सारांश। हम चाहते हैं, हम जो रिकमेंडेशन भी यही दिया है, ये सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलर राज्य में ये सरकार हिंदू धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। संविधान वेरी क्लियर है। संविधान बोलते हैं सेक्युलरिज्म होना चाहिए। सेक्युलरिज्म का मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार हिंदू धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। तो परंतु हमारा रिपोर्ट में ये निकला है कि पूरी जो राज्य सरकार ने हिंदू धर्म के बहुत हस्तक्षेप कर रहा है। हम उसको ये अनुरोध किया है, हम रिकमेंडेशन दिया है दैट ये बंद होना चाहिए। सर, गवर्नमेंट ने जितना तथ्य है हमको उपलब्धि हुआ है वो तथ्य के अनुसार दिया है, ऐसा कोई भगदड़ का आशंका नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, हमने जो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी से मिलने के लिए प्रयास किया था, वो लोग हमसे नहीं मिले। अगर उसका तरफ से कोई कुछ बोलने का है तो वो कोई हमारे पास नहीं है। जितना जो उपलब्धि जो साक्ष्यों का अनुसार हमने दिया है, वो जो सरकार का जो कहना ये सब गलत है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी इसमें समझ में आ रही है आपको? ऐसा कुछ लगा पॉलिटिकल है? ऑफ कोर्स पॉलिटिकल है, बिकॉज मुख्यमंत्री महोदय स्वयं बोला है जो कोई भी शंकराचार्य नहीं हो सकते, और जो उसके बाद में कालनेमी का एक सादृश्य भी दिया है। ये सब शंकराचार्य का उद्देश्य करके ही दिया है हमने, उसका ये सब इसी में लिखा है। आपको लगता है कि ये काल्पनिक ऑफ कोर्स काल्पनिक है, ये षड्यंत्र भी है, काल्पनिक है, षड्यंत्र भी है। इसका मेन क्या उद्देश्य होगा कि इसका उद्देश्य ये, हमको जो जितना तथ्य मिला है, शंकराचार्य जी ने बहुत हिंदू विषयों पर वो चर्चित कर रहा है। और दूसरी बात है, सरकार का जो हिंदू धर्म में जो हस्तक्षेप हो रहा है उसका ऊपर भी ये बोला है। जो राम मंदिर में जो मुसलमान को लाके उसका जो फाउंडेशन में उसका कुछ दिया है, ऐसा कोई आगम शास्त्र में कोई नहीं है बोल के शंकराचार्य जी ने महोदय बोला है। और जो काशी कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर, ये इस विषय में हम ये बोलना चाहते हैं, मंदिर कॉरिडोर कैसा बन सकता है? जब मंदिर कॉरिडोर हो गया और सरकार कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय है, वो तीर्थ कैसा बन गया? ये क्या है? इसमें कोई मतलब है? और दूसरी बात है, कितना मंदिर को तोड़ा है उसके बारे में शंकराचार्य जी ने भी
वो ये किया है। पर प्लस गौ रक्षा गौ संरक्षण का बारे में अभी तो गविष्ट यात्रा कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो इतना जो मांस जो एक्सपोर्ट होता है उसका बारे में भी तो इतना जो बोल रहा है, इसी के लिए उसका ऊपर एक टारगेटेड अटैक किया है। सर, इस संदर्भ में आपने गवर्नमेंट के किस बड़े अधिकारी से या किस बड़े पॉलिटिकल फेस से बात की है? क्योंकि योगी जी और शंकराचार्य का डायरेक्ट फाइट कैसे देखते हैं सर? इसी ये शंकराचार्य जी का ऊपर आक्रमण सरकार ने किया। सरकार का मुख्य कौन होता है? कि राज्य सरकार का मुख्यमंत्री होता है। सर, तो हम सुनिए, जजमेंट दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अत्याचार किया है तो इसका आंसर हमने दिया है। और हमारा जो रिकमेंडेशन ये है, योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें जो इनिशिएटिव लेना है, शंकराचार्य जी से डायरेक्ट बात करना है। बिकॉज दोनों, वो तो महंत है, ये तो शंकराचार्य है, दोनों हिंदू धर्म का अधिकारी है। वो बात करके जो भी उसका बीच में जो मतभेद या मनभेद जो भी हो, उसका तो तुरंत उसको क्लियर करके जो भी समस्या है उसको तो आप परिष्कार समाधान कर सकते हैं। वो शंकराचार्य, वो योगी आदित्यनाथ करने का आवश्यकता है।